नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नित्यानंद। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी न्यूज। इस वक्त उपस्थित हूं मैं मुंगेर जिला के इंडोर स्टेडियम के पास। आज जो है पेंशनर समाज के धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। आज हम बातें कर लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज। सर, आज जो धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं इस पर जरा सा बताइए। मुंगेर जिला पेंशनर समाज की ओर से आज यहाँ धरना दिया गया शांतिपूर्ण। हमारे जिला में 9 प्रखंड हैं। मुंगेर, जमालपुर, बरियारपुर, खड़गपुर, तारापुर, संगम, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और शांतिपूर्ण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने सरकार से 15 दिन पहले प्रधानमंत्री को, रेलवे मंत्री को, सबको हम लोगों ने चिट्ठी भेज दी कि हम लोग बहुत मर्माहत हैं, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं आप दे रहे हैं। तो जो पेंशनर को आप पेंशन देते थे उसमें आपने कटौती कर दी। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना उसको आप लागू रखिए। अब नई दे करके लोगों को परेशानी में डाल दिया, वो कटौती लेकर के भीख मांग रहे हैं। इसलिए पुरानी पेंशन योजना को आप फिर से लागू कीजिए, उसको ख़त्म मत कीजिए। दूसरी समस्या है कि आज हम लोगों का जो मिलता था रेलवे पास 30% उसमें रिबेट मिलता था सीनियर सिटीजन को, सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों को 30% जो मिलता था रियायत टिकट, उसको सरकार उसको लागू करे। तीसरा, ये जो लोगों का जो पुराना पेंशन था ना, उसमें बहुत बड़ी कटौती कर दी। हमारा कहना है कि चिकित्सा भत्ता 1000 देते हैं और अभी जो महंगाई है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कल भी हम लोग गए एक मरीज को लेकर के, तो तुरंत 1000 रुपया पेंशन ले लिया अपना फीस, और उसके बाद क्या कहा कि इसको 4-5 गो चेकिंग करवाइए, जांच करवाइए। जांच करवाने में हम लोगों को मैंने कम से कम 14-15 हज़ार रुपया लग गया। और सब लोगों को ऐसे लगता है। अब इस उम्र में है 70, 80, 90 के लगभग में है हमारे पेंशन साथी, उन लोगों का भी इधर परेशानी, उधर दर्द, उधर बुखार, उधर ये, तो उन लोगों को 10,000 रुपया चिकित्सा भत्ता मिलना चाहिए। ये हमारी क्या नाम है सर? नवल किशोर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष मुंगेर जिला पेंशन समाज। कहाँ से आए हुए? मुंगेर में ही रहते हैं। यहाँ पर जो देखते हैं पूरा प्रदर्शन किए हुए हैं, हाँ। तो लगभग करीब कहाँ से आ चुके हैं, उपस्थित हुए हैं? यहाँ से मुंगेर के हैं लोग, जमालपुर के हैं, बरियारपुर के हैं, तारापुर के हैं, खड़गपुर के हैं, संग्रामपुर के हैं, सब लोग यहाँ टेटिया बम्बर के हैं। क्या लगता है सर, ये जो मांग जो कर रहे हैं तो ये अपना मांग पूरा कर सकते? हाँ, सरकार को हम लोगों ने लिखा है, प्रधानमंत्री को और रेलवे मंत्री को, कि ये आप ही काटे हैं तो आप चाहेंगे तो दे सकते हैं, क्योंकि आप अपना एमएलए को दे रहे हैं, एमपी को दे रहे हैं, एमएलसी को दे रहे हैं, और 3-3, 4-4 पेंशन उठा रहे हैं, लाखों लाख उठा रहे हैं। तो आप उनको, चूँकि आपके वो सहयोगी हैं, आप दिल्ली में बैठते हैं तो आप उनको दे रहे हैं। हम लोग कर्मचारी 35-40 वर्ष तक काम किया, सेवा किया और ईमानदारी से काम किया सरकार का, तो ये 40 वर्ष पास जिंदगी को उसमें समर्पण कर दिया आपके काम में, विकास में। तो इन्होंने, इन्हीं के विकास से आपका काम आगे बढ़ा। बहुत तरह का रेल कार करना पड़, ये सब ऑफिस बन रहा है, सब इन लोगों के परिश्रम से हुआ। इसलिए उनकी उपेक्षा मत कीजिए, उनको वेतन में पेंशन लाभ बढ़ोतरी कीजिए, उनके सुख सुविधा में, उसकी बीमार रहते हैं, परेशानी होती है, तो इस पर ध्यान सरकार को देना। मुंगेर में एक संस्था माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2000 जो भाषण बोल रहा है सब सही बोल रहा है, सरकार द्वारा निर्गत बिहार माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण बीमा भारत या बिहार 7 के नियम 24 के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला समिति का गठन किया जाना है। प्रधानलोक में जिला स्तरीय समिति का गठन निम्न रूपेण किया जाता है। जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष हैं। इसका गठन हो चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य, असैन्य शल्य चिकित्सक समूह के चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य, श्री राजेंद्र शाह सामाजिक कार्यकर्ता मुंगेर सदस्य, श्रीमती अमरेंद्रजीत सिन्हा संस्थापक कनक वाटिका महिला समिति मुंगेर सदस्य, नवल किशोर प्रसाद सिंह पेंशनर संगम संस्था के प्रतिनिधि सदस्य, श्री फुलेन चौधरी सचिव, श्री तारिक अनवर अध्यक्ष,
जेटी फाउंडेशन सदस्य, सहायक निदेशक सामाजिक शिक्षा मुंगेर सदस्य। तो इसका 9 आदमी समिति में लिए गए हैं। उन लोगों का कहना है कि आप अपने पेंशनर समाज को सूचित कर दीजिए कि अगर कोई बेटा बेटी, कोई भतीजा भाई अगर कोई तंग करे खाने पीने में पेंशनरों को खास करके, तो उसकी सूचना अगर हम लोग वहाँ दे देंगे तो उसको एक बार तो समझाया जाएगा। उसके बाद अगर वो नहीं समझेगा, माता पिता का पेंशन छीन लेता है, खाना नहीं देता है, तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो आप लोग प्रयास करें। हम लोग तो ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे पेंशनर साथियों के साथ वैसी दुर्घटना नहीं घटे, लेकिन आपके पड़ोस में अगर इस तरह की सूचना मिल जाए कि जो लड़का अपने माता पिता को भोजन नहीं दे, घर से निकाल दे, उसको भोजन देना बंद कर दे, कपड़ा पहनने के लिए नहीं दे, तो वैसी सूचना आप अपने हम लोगों को दे देंगे संगठन को, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। हम लोगों ने 1-2 केस को किया कि वहाँ खड़गपुर की घटना थी कि वहाँ माता पिता को भगा दिया, अपना 3 बेटा था, तीनों क्रिमिनल हो गया और वो क्रिमिनल के साथ जीवन गुजर करने लगा। माता पिता का पेंशन बैंक में जाए और तुरंत निकाले, तुरंत कहा कि दे दो। वो कहे कि हमको 100 रुपया रहने दो, कुछ खैनी तैनी का आदत हो गया, कुछ खैनी नहीं खाएंगे, तो नहीं, आपको 1 पैसा रखना नहीं है, सब पैसा छीन लो। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने 4-5 आदमी मिलकर के मेरे पास आए और हमने कहा कि आप दरखास्त एगो लिखिए। ये पौर साल की घटना है। दरखास्त लिख करके और उसके बाद एसपी के पास गया, एसपी को सब जानकारी दी। तुरंत उन्होंने वहाँ थाना को खबर किया और उसको तीनों भाई को अरेस्ट किया। तीनों को कुछ जंगल में छिपा हुआ था, कुछ इधर उधर पहाड़ के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस के सामने कौन भागेगा। उसको 2 दिन के अंदर पकड़ करके जेल में बंद किया और अंत में जब 5 महीना 6 महीना जेल में रहा तो लिख करके दिया कि अब हम कसम खाते हैं, अब माँ पिता को खाना देंगे, हमको जेल से रिहा किया है। तो ये बात कड़ी चिट्ठी है और इस पर हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उसकी सूचना आप जिला में मुख्यालय में दे देंगे, तो हम लोग एसपी से, कलेक्टर से ये कह करके और उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात कि आज जो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और मैं समझता हूँ कि बहुत दूर दूर के लोग आ गए, सगरापुर से, तारापुर से, खड़गपुर से, बरियारपुर से, तारा जमालपुर से, सब लोग, सभी प्रखंड के लोग यहाँ आ गए। और बहुत लोग हमारे इस ठंडक में उन लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई, कुछ लोग बेड पर हैं, कुछ इलाज कराने पटना चले गए, कुछ बेगूसराय में हैं, कुछ भागलपुर में हैं। उन लोगों ने सूचना भेजी कि हम लाचार हैं, हम चाह करके भी नहीं आ सकते। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, आप इलाज करवाइए। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि हम लोगों के सुख सुविधा में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, वाजिब है। इस उम्र में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आराम से रहें, उसके लिए दवाई की आवश्यकता है, परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती है। हर आदमी को कुछ न कुछ बीमारी शरीर में है। सिर्फ मुंगेर से ही नहीं, जमुई हो, खगड़िया हो, बांका हो, भागलपुर हो, गोड्डा हो, हर जगह से लोग आते हैं और वे अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। वहाँ बैठ के उनको देखा जाता है, उनका समाधान किया जाता है और उसके विरुद्ध में लिखा जाता है जो उसका काम होना है, इसका काम होना है। यह प्रत्येक दिन का काम है मेरे पास, सप्ताह भर का, महीनों भर का और सालों भर। अगर इस तरह से जिला के लोग, राज्य के लोग पेंशनर के लिए काम करने लगे तो मजाल नहीं।